बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है तो उन्हें सक्सेस मिला है। उन्हें ये सफलता अपनी खुद की मेहनत के दम पे मिला है, उनके किए हुए एफर्ट के दम पे मिला है। उन्होंने कभी कभी उनके अंदर ये अभिमान भी आ जाता है। तो आज आपका ये भ्रम मैं यहाँ तोड़ने वाला हूँ। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं ज़िंदगी से जुड़े अपने रिश्तों के बारे में, जिन्हें सीख कर आप अपने पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। दोस्त, एक बात यही गांठ बांध लो कि आप मेहनत करते नहीं हो, आपसे मेहनत करवाई जाती है। आपको वैसा इन्वायरमेंट दिया जाता है, आपको वैसे माहौल दिए जाते हैं, आपको वैसे लोग दिए जाते हैं जिनके होने की वजह से आपको मेहनत करने की इच्छा जागती है, आप मेहनत कर पाते हैं। तो कभी भी ये लगे कि आप मेहनत कर रहे हैं अपनी वजह से, तो एक बार और सोचना। डिटेल से समझाता हूँ, समझ में आएगा। कर्मों के सिद्धांत को अगर हम समझते हैं तो आप देखिएगा कैसे कितने सारे लोग हैं जो अपने किसी एक गोल पर निरंतर कर्म किए जा रहे हैं, लेकिन सफलता मिल ही नहीं मिल रही। कितने समय से कितना कुछ कर चुके हैं, कितना कुछ करना चाहते हैं, गोल्स को लेके दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि यूनिवर्स उनसे जो चीज़ करवाना चाहता है वो अभी कर नहीं रहे। मैं अपना एक किस्सा बताऊंगा, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। देखना दोस्तों, जून 2022 मेरा यूट्यूब कैरियर अच्छा चलना शुरू हो चुका था, और उस समय मैं अपने घर पे ही शूट किया करता था एक कमरे में, और उसी समय मैंने एक बड़ा ऑफिस किराए पर लिया। सब कुछ सेटल करना था, सब कुछ स्टूडियो वहाँ सेट करना था, ये सब कुछ वहाँ ले जाकर सेट करना था और काम को आगे बढ़ाना था। ये प्लान्स थे मेरे। जून 2022 को ही मेरी मम्मी जी का एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनका पैर बहुत बुरी तरह से घायल हो गया, पैर की हड्डी टूट गई, ऑपरेशन वगैरह सब चीज़ होने की नौबत आ गई। मम्मी को उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी परिवार की। सेम समय पे, क्योंकि मैंने बहुत महंगे ऑफिस को रेंट कर लिया था, तो मुझे वहाँ सबको सेटल भी करना था, अपने काम को भी देना था, क्योंकि मेरे काम को भी मेरी ज़रूरत थी। अब आप सोचिए कि क्या चुनना चाहिए था, कि बाकी परिवार वाले मम्मी का सेवा कर लें और मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पैसे आएंगे तब तो परिवार को दे पाऊंगा, यही ना? बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा था। लेकिन यूनिवर्स ने एक चीज़ मुझे मैसेज फॉर्म में दिया कि भाई, मेहनत सही जगह पर कर। जो चीज़ तूने अपने काम के लिए कर लिया सो कर लिया, अभी माँ बाप की सेवा कर। जैसे ही ये फील अंदर से आया, उसी समय मैं भगवत गीता को रीड कर रहा था, पढ़ रहा था। उस समय मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भगवत गीता पर भी बनाए थे, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो उसी से ही ये आभास हुआ कि मुझे अभी मम्मी जी की सेवा करनी चाहिए, और हुआ भी यही। मम्मी जी की सेवा पे हम लोग लग गए, और इसी समय कुछ ऐसे अरेंजमेंट भी हुए कि घर से सारा स्टूडियो सेटअप ऑफिस में भी हो गया। कहीं से मुझे हेल्प मिलनी शुरू हो गई, कहीं से नए लोग मिलने शुरू हो गए, कहीं से नई प्रेरणाएं मिलनी शुरू हो गई, कि ऑफिस भी सेटल हुआ। मैं मम्मी जी की पूरी सेवा वहाँ कर रहा हूँ, मम्मी जी के साथ हॉस्पिटल में हूँ, आना जाना खाना पीना सब कुछ किया गया, और मम्मी जी तेज़ी से रिकवर भी होनी शुरू हो गई। फिर हमने अपनी हीलिंग प्रैक्टिस भी उनके साथ करी, मम्मी जी की हीलिंग भी करी, और मम्मी बहुत जल्दी से 3-4 महीने में 80% रिकवर हो गई। और वही 3-4 महीने के बाद सितंबर 2022 को मेरा पहला कोर्स लॉन्च हुआ। रेकी हीलिंग के लिए एक आइडिया आया, मेरी टीम वालों ने, मेरी बहुत अच्छी दोस्त ने मुझे कहा कि क्यों ना 5,555 रुपये में तो अपना कोर्स लॉन्च कर ले, सभी तो कर रहे हैं, या तुझे तो लोग इतना पसंद करते हैं। तो मैंने बस यूं ही अनाउंस कर दिया कि भाई, मैं ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, और आप यकीन मानेंगे, अगर आप थोड़ा पीछे जा कर के अगर देखें मेरे उस समय की वीडियोस को मेरे धैर्यवान हीलिंग साइंस वाले चैनल में, तो आपको पता चलेगा कि ये मिरेकल था। पहले ही दिन 40 लोगों ने, जिस दिन ये वीडियो था, 40 लोगों ने रजिस्टर कराया। 3 दिनों में करीब 250 लोगों ने, और सिर्फ 1.5 महीने में 1000
लोगों ने मेरा ये कोर्स ज्वाइन किया। मैं हैरान हो गया। मतलब हम संभाल नहीं पा रहे थे, ये टीम जो मेरे पास टीम थी वो संभाल नहीं पा रही थी। कोर्स के लिए लोग कोर्स खरीदना चाहते थे, लेना चाहते थे, लेकिन हमारी टीम को ये बोलना पड़ता था कि अभी रुक जाइए, पेमेंट अभी मत कीजिए, हम अभी सेटल नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम जमा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ पेपर वर्क में हो रहा था, सॉफ्टवेयर नहीं था, कुछ देने नहीं आता था, कुछ करने नहीं आता था, मेरा कोर्स बना नहीं था, तैयार नहीं हुआ था। मतलब लोगों ने कोर्स खरीदना शुरू कर दिया और मुझे कोर्स रिकॉर्ड करना शुरू करना पड़ा। और उधर मम्मी जी की सेवा के लिए भी और लोग मिल गए। बहुत सब चीज़ अपने आप होने लगा, क्योंकि यूनिवर्स ने जिस दिशा पे मुझे मेहनत करने को कहा था, मैंने उस दिशा में ही मेहनत करी। सही जगह पे मेहनत होने की वजह से बाकी सब जगह से परिणाम आने शुरू हो गए। और हो सकता है बहुत लोगों को ये लगे कि ये धैर्यवान कितना भाग्यशाली है जिसने इतनी आसानी से इतना कुछ कर लिया। लोगों को कभी ये समझ में नहीं आएगा कि अपनी ज़िंदगी के कितने ही साल मैंने थपेड़े खाए हैं, कितने ही साल मैंने खुद को घिसा है, कितना कुछ सहा है, कितना कुछ झेला है। बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री जा कर के जब गुरुओं से ज्ञान प्राप्त हुआ तब जाके बहुत कुछ समझ में आया। तो दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना कि कर्म सही जगह पे करिए, कर्म करते रहिए। यूनिवर्स आपको मेहनत करने के लिए सही जगह दिखाएंगे, वो करते रहिए। सेवा सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कर्म है। तो जब भी सेवा करने का अवसर मिले, जब भी दान करने का अवसर मिले, कर लीजिए, क्योंकि वो कर्म आपको बहुत सटीक फल देता है। आप यहाँ वो चीज़ कर लीजिए, वो वहाँ जाकर आपको मिलता है। वहाँ मतलब उस दुनिया में नहीं, इसी दुनिया में कुछ समय बाद किसी और चीज़ में, जब आपकी सेवा का फल किसी और जगह पे आपको मिलता है और लोगों को ये लगता है कि आप कितने भाग्यशाली। और वैसे भी हम सब भाग्यशाली ही तो हैं, है ना।